क्या कभी आपने सोचा है, एक स्वयंवर सभा, हजारों राजाओं की उपस्थिति, शिवजी का दिव्य धनुष और एक शांत विनम्र श्री राम जी, जिसने केवल एक स्पर्श से उस धनुष को तोड़ दिया। लेकिन धनुष टूटते ही धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा और क्रोध से भरे एक महायोद्धा का आगमन हुआ। वो थे भगवान परशुराम। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दूसरी ओर क्रोध के देवता परशुराम, और बीच में खड़े थे तेजस्वी लक्ष्मण, जिनकी वाणी अग्नि बन चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परशुराम क्रोधित हो उठे? लक्ष्मण ने ऐसा क्या कह दिया कि सभा में सन्नाटा छा गया? और कैसे शांत हुआ यह महाविवाद? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे श्री राम द्वारा धनुष भंग और परशुराम लक्ष्मण संवाद। एक ऐसी कथा जो केवल युद्ध की नहीं, बल्कि मर्यादा, धैर्य, विनम्रता और सत्य की भी है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में जो रहस्य सामने आएगा वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मिथिला नगरी उत्सव से जगमगा रही थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी, लेकिन ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। शर्त थी, जो भी वीर भगवान शिव की दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ये वही धनुष था जिसे देवता भी श्रद्धा से देखते थे, जिसका भार केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मबल से उठाया जा सकता था। देश विदेश के राजा, महाराजा, वीर योद्धा सभी मिथिला पहुंचे। सभा धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, मिथिला जय घोष से भर उठी। जय श्री राम, जय रघुनंदन। माता सीता की आंखों में आनंद के आंसू थे। राजा जनक प्रसन्न हो उठे, लेकिन यह आनंद अधिक देर टिक न सका। धनुष टूटने की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि दूर पर्वतों तक पहुंची। महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान परशुराम ने यह ध्वनि सुनी। उन्होंने नेत्र खोले, उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा। वे बोले, ये कैसी धृष्टता! भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? हाथ में फरसा उठाकर वे वज्र की गति से मिथिला की ओर चल पड़े। कुछ ही क्षणों में सभा द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण योद्धा प्रकट हुए। जटाजूट, प्रचंड तेज, हाथ में फरसा, नेत्रों में अग्नि। उन्हें देखते ही सभी राजा भय से कांप उठे। राजा जनक समझ गए ये स्वयं भगवान परशुराम हैं। उन्होंने आगे बढ़कर प्रणाम किया। परशुराम ने कठोर स्वर में कहा, जनक, बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? जिसने ये अपराध किया है उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। सभा में सन्नाटा छा गया। तब श्री राम शांत भाव से आगे आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, गुरु आज्ञा से मैंने धनुष उठाया था, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु वो स्वयं ही भंग हो गया। परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, स्वयं ही भंग हो गया? क्या तुम जानते हो ये कौन सा धनुष था? ये भगवान शिव का पावन धनुष था। तुमने उसका अपमान किया है। लक्ष्मण ये सब सुन रहे थे। उनका तेज जाग उठा। वे आगे बढ़े। जहां लक्ष्मण अग्नि थे, वहां राम शीतल गंगा थे। परशुराम कुछ शांत हुए, लेकिन उनका संदेह अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो ये मेरा विष्णु धनुष लो, इसे चढ़ाकर दिखाओ। सभा फिर स्तब्ध हो गई। ये धनुष और भी दिव्य था, देवताओं तक के लिए कठिन। परशुराम ने सोचा, अब सत्य सामने आ जाएगा। श्री राम ने विनम्रता से धनुष लिया। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, धनुष मानो अपने स्वामी को पहचान गया। क्षण भर में राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण संधान कर बोले, भगवन, अब बताइए ये बाण किस पर चलाऊं? ये सुनते ही परशुराम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से क्रोध समाप्त हो गया। अब वहां केवल आश्चर्य, भक्ति और समर्पण था। वे समझ चुके थे ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु की अवतार हैं। उनके हाथ कांपने लगे, फरसा नीचे गिर गया। वे हाथों को जोड़ करके बोले, प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूं, आप ही नारायण हैं। मैंने अज्ञानवश अपराध किया। सभा ये दृश्य देखकर विस्मित रह गई। जिस परशुराम के नाम से राजाओं के हृदय कांपते थे, वे आज श्री राम के सामने नतमस्तक थे। परशुराम बोले, मेरी तप से अर्जित समस्त लोक, मेरा समस्त तेज मैं आपको समर्पित करता हूं। श्री राम ने मधुर मुस्कान से उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, भगवन, आप हमारे पूज्य हैं, आपका स्थान सदैव आदरणीय है। यही तो राम है, विजय की बात भी विनम्र, शक्ति की बात भी शांत, महानता की बात भी सरल। परशुराम प्रसन्न होकर महेंद्र पर्वत लौट गए। प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु वह
स्वयं ही भंग हो गया। क्या तुम जानते हो यह कौन सा धनुष था? यह भगवान शिव का धनुष था। तुमने उसका अपमान किया है। बाल्यकाल में हमने ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब तो आपको इतना क्रोध नहीं आया। अरे बालक, क्या तू मुझे साधारण तपस्वी समझता है? मैं वही परशुराम हूँ। बाल्यकाल में हमने ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब तो आपको इतना क्रोध नहीं आया। अरे बालक, क्या तू मुझे साधारण तपस्वी समझता है? मैं वही परशुराम हूँ जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। हमने भी आपको ब्राह्मण समझकर सम्मान दिया है, वरना रघुवंशी युद्ध से पीछे नहीं हटे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। हमने भी आपको ब्राह्मण समझकर सम्मान दिया है, वरना रघुवंशी युद्ध से पीछे नहीं। तेरी वाणी तेरे विनाश का कारण बनेगी। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है मुनिवर। धनुष पुराना था, स्पर्श करते ही टूट गया। इसमें हमारे भ्राता क्या दोष? तेरी वाणी तेरे विनाश का कारण बनेगी। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है मुनिवर। धनुष पुराना था, स्पर्श करते ही टूट गया। इसमें हमारे भ्राता क्या दोष? यदि तुम सच में वीर हो तो यह मेरा विष्णु धनुष लो, इसे चढ़ाकर दिखाओ। भगवान, अब बताइए यह बाण किस पर चलाऊं? प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूं। आप ही नारायण हैं। मैंने अज्ञानवश अपराध किया। प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूं। आप ही नारायण हैं। मैंने अज्ञानवश अपराध किया। मेरे तप से अर्जित समस्त लोक, मेरा समस्त तेज मैं आपको समर्पित करता हूं। भगवान, आप हमारे पूज्य हैं। आपका स्थान सदैव आदरणीय है। मैंने तुम्हें मेरे प्रभु राम। ये सत्य और क्रोध आग है, विनम्रता जल है। धर्म और साहस का पथ, सत्य और संयम की महानता, यह दिव्य पाठ है। मैंने तुम्हें मेरे प्रभु राम। ये सत्य और धर्म का उत्सव। जनक, बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? जिसने यह अपराध किया है उसे तुरंत मेरे सामने लाओ।